Hello guys, this is Saparna. Now we are starting the next video which is related to the second chapter of chemistry, class 9th. So just see the activity 2.2. यहाँ आपको एक्टिविटी में अगेन क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड करने के लिए बोला गया है. दिस इज़ द ग्रुप ए, बी, सी एंड डी. अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शंस देखने हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चले कि होमोजेनस जो मिक्सचर्स या सॉल्यूशंस होते हैं उनके अलग अलग टाइप को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल. सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्रुप ए. यहाँ पर आपको ग्रुप ए को बोला गया है कि कुछ क्रिस्टल्स आपको कॉपर सल्फेट के लेना है जो कि ग्रुप ए को देना है. सेकेंड ग्रुप जो बी है उसको 1 स्पैचुला जो कि पाउडर फॉर्म में कॉपर सल्फेट है उसे देना है. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सी हियर देन वी विल गिव द चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू द ग्रुप सी. एंड द लास्ट डी ग्रुप, यहाँ पर हमें कुछ ड्रॉप्स या तो मिल्क के या फिर इंक के उन्हें प्रोवाइड करना है. अब इन 4 ग्रुप से हम ये कहते हैं कि सारे जो भी आपको मिले हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट्स, इन सबको ऐड करना है वाटर में जिनको कि एक गिवन सैंपल दिया गया है वाटर अमाउंट का. इसे स्टिर करना है, प्रॉपरली मिक्स करना है ग्लास रॉड की हेल्प से और फिर इन्हें ऑब्ज़र्व करना है कि क्या जो पार्टिकल्स गिवन हैं वो मिक्सचर में विजिबल हैं या नहीं. उसके बाद यहाँ पर हम एक टॉर्च का यूज़ करेंगे. उस टॉर्च के थ्रू जब वाटर में सब चीज़ें ऐड हो जाएगी अलग अलग ग्रुप वाइज, तो हम बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे. पहले ग्रुप ए पास करेगा, फिर ग्रुप बी पास करेगा, फिर ग्रुप सी एंड देन ग्रुप डी. और जब ये लाइट के बीम को पास किया जाता है तो फ्रंट से ऑब्ज़र्व करना है कि लाइट बीम का पाथ विजिबल है या नहीं. अब कुछ देर के लिए उन मिक्सचर्स को अनडिस्टर्बली फ्यू मिनट्स के लिए हम लीव करते हैं और जो फिल्ट्रेशन का एपरेटस होता है उसे सेटअप करते हैं. इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम. अब किसी केस में हमें ऐसा फील होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ देर के लिए स्टेबल हो रहे हैं या सेटल डाउन हो रहे हैं या नहीं. फिल्टर द मिक्सचर, इज़ देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर. जब हम फिल्टर पेपर के थ्रू उस मिक्सचर को पास करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि फ़िल्टर पेपर में कुछ भी रेसिड्यू प्रेजेंट है या नहीं. अब यहाँ पर रिज़ल्ट को डिस्कस किया जाता है. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट ग्रुप को दिया गया था कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स, बी को दिए गए थे कॉपर सल्फेट पाउडर जो 1 स्पैचुला था. ग्रुप सी को दिया गया था, क्या दिया गया था ग्रुप सी को, यू नो दैट, जस्ट सी हियर. ग्रुप सी को दिया गया था चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर. एंड ग्रुप डी को दिया गया था मिल्क या फिर इंक की कुछ ड्रॉप्स. अब हमने यहाँ पर जब ये एक्सपेरिमेंट किए तो ये देखा कि ग्रुप ए एंड बी दोनों ने जो सॉल्यूशंस बने वो क्लियर सॉल्यूशंस थे, यानी कि कम्प्लीटली वो डिज़ोल्व हो गए थे और कलर चेंज हो गया. ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो ग्रुप सी के पास था चॉक पाउडर जो कि स्टिर करने के बाद यानी कि मिक्स करने के बाद भी उसके पार्टिकल्स वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते, वो कहलाते सस्पेंडेड पार्टिकल्स. और इस तरह के सॉल्यूशन को बोला जाता है सस्पेंशन. या ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कुछ ड्रॉप्स यहाँ यूज़ की गई थी या तो वो मिल्क की हो सकती हैं या फिर इंक की हो सकती हैं. तो उस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन बनता है दिस इज़ कॉल्ड द कॉलोइडल सॉल्यूशन. तो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस हैं ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हुए. फर्स्ट, ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन, ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन एंड ग्रुप डी हैज़ गॉट अ कॉलोइडल सॉल्यूशन. क्लियर? Now what is a solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances
सॉल्यूशन का मीनिंग होता है एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जो कि टू और मोर देन सब्सटेंस के मिलकर बना होता है। अब आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे जो कि सॉल्यूशंस के एग्जांपल हैं। लेमनेड, सोडा वाटर एटसेट्रा आर ऑल एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशंस। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड। जनरली जब भी हमसे सॉल्यूशंस की बात की जाती है तो हमारे ब्रेन में आता है कि ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म ही है, जबकि ऐसा नहीं है। लिक्विड में सॉलिड भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसा कि हमने कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल यूज़ किया था। लिक्विड और गैसेस भी हो सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स में देखा होगा, वहाँ CO2 प्रेजेंट होती है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें तो एक नेम यहाँ पर आपको याद आएगा, दिस इज़ कॉल्ड द अलॉयज़। जब हमने मेटल और नॉन मेटल स्टडी किए थे तो वहाँ पर मेटल का मेटल के साथ या मेटल का नॉन मेटल के साथ जब कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, दीज आर कॉल्ड द अलॉयज़। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे गोल्ड में कॉपर को मिक्स किया जाता है, तो ये एक अलॉय फॉर्म है। एंड गैसेस सॉल्यूशंस, जैसे कि एक एग्जांपल जो कि हम बहुत इजीली देख सकते हैं, एयर। एयर में बहुत सारी गैसेस एक साथ मिक्स होती है, इसलिए ये भी एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर है, राइट। इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। अब यहाँ डिपेंड करता है कि किस लेवल पर पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेमनेड टेस्ट the same throughout. This shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solutions. डेली लाइफ में ये चीज़ हमने जनरली देखी है कि हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, जैसा कि मिल्क में शुगर का ऐड होना। तो मिल्क लिक्विड फॉर्म है एंड द शुगर इज़ द क्रिस्टल और सॉलिड फॉर्म हियर। अब जब ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है शुगर मिल्क में, तो उस सिचुएशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ये सॉल्यूशन में, राइट। व्हाट आर द अलॉयज? अलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल and a non-metal and cannot be separated into their components by the physical method. अलॉयज़ के बारे में आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं। अलॉयज़ इस टाइप के मिक्सचर्स होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल हो सकते हैं या फिर मेटल और नॉन मेटल भी हो सकते हैं, और आप इसे किसी भी फिजिकल मेथड के टू सेपरेट नहीं कर सकते। An alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable compositions. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and the 70% copper. आप लोगों ने ब्रास का नाम सभी ने सुना होगा, ये इसी का एग्जाम्पल है अलॉयज़ का, जिसमें कि 30% जिंक का अमाउंट होता है और 70% कॉपर का, राइट। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस में दो चीज़ें आपको यहाँ याद रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट इज़ द सॉल्वेंट एंड द सेकंड इज़ द सॉल्यूट। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट व्हेन दे विल डिज़ोल्व इन ईच अदर और दे विल कंबाइन टुगेदर, इट विल कन्वर्ट इनटू द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब आपस में मिक्स होते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा वो। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के, अगर किसी एग्जांपल की हम यहाँ पर देखें, जैसे कि मिल्क में शुगर वाला एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताया, उसके अंदर जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो कहलाएगा सॉल्वेंट, राइट। मिल्क इज़ द सॉल्वेंट हियर एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूट, शुगर इज़ द सॉल्यूट हियर। इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो बनने वाला सॉल्यूशन है वो आपका सॉल्यूशन का जो अमाउंट होगा वो अमाउंट फिर भी सेम रहता है, बिकॉज यहाँ पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरमिक्स हो जाता है या डिज़ोल्व हो जाता है, राइट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज़ डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी। जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो होगा सॉल्वेंट। क्लियर?
A solution of sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution, sugar is the solute and water is the solvent, right? A solution of iodine in alcohol known as the tincture of iodine. ये जनरली आपने इसका नेम सुना होगा, टिंचर आयोडीन बोलते हैं इसे। इसमें जो आयोडीन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जो कि सॉल्यूट का फॉर्म है, और अल्कोहल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। एडिटेड ड्रिंक्स लाइक द सोडा वाटर एटसेट्रा आर गैस in liquid solutions. These contain carbon dioxide gas as solute and the water as solvent. सोडा वाटर जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि सॉल्यूट का फॉर्म है, एंड वाटर जो है वो सॉल्वेंट का फॉर्म है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज़ अ homogeneous mixture of a number of gases. Its two main constituents are oxygen 21% and nitrogen 78%. The other gases are present in very small quantities. हमें जनरली ये पहले से ही पता है कि जो परसेंटेज होता है वो डिफरेंट परसेंटेज में गैसेस प्रेजेंट होती है, बट मोस्ट ऑफ अमाउंट जो होता है वो यहाँ होता है ऑक्सीजन का एंड नाइट्रोजन का। तो एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें कि बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। फर्स्टली जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, जब हम इनको स्टडी करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूशंस जो होंगे वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सेकंड, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। यानी कि जो सॉल्यूशंस के पार्टिकल हैं वो साइज़ में 1 नैनोमीटर के डायमीटर में प्रेजेंट होते हैं। नैनोमीटर को हम 10⁻⁹ मीटर भी बोलते हैं या इनवर्स 9 मीटर भी बोलते हैं। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज, इसलिए इन्हें नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता। थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट? बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। इनका जो पार्टिकल्स हैं साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और इसी रीज़न से ये जो बीम ऑफ लाइट है उसमें स्कैटर नहीं होते। कब? जबकि इन्हें सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट को पास किया जाता है। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशंस। तो जब भी इन सॉल्यूशन से लाइट को पास किया जाता है तो उनका पाथ विजिबल नहीं होता, राइट। लास्ट इज द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट पार्टिकल्स को यहाँ पर मिक्सचर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। कौन से प्रोसेस के थ्रू? फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, बिकॉज उनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉलर होता है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। आप उन्हें बहुत लंबे टाइम तक जब अनडिस्टर्ब रखते हैं तो भी सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे। दैट इज़ द सॉल्यूशन इज़ स्टेबल। और यही रीज़न है कि जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल फॉर्म में होता है, राइट। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।